नमस्कार। आप देखना शुरू कर दिए हैं रिपब्लिक 18 न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ सविता नंदन कुमार। बिहार में इस वक्त चुनावी माहौल है और इस चुनावी माहौल के दौरान सभी दल अपने अपने तरफ से पूरी ताकत झोंककर चुनावी प्रचार में लगे हुए हैं। इसी बीच बिहार में जो जनसुराज पार्टी के सूत्रधार हैं प्रशांत किशोर जी, इनके द्वारा लगातार एनडीए के नेताओं पर कई आरोप लगा रहे हैं। इस आरोप के बाद यह जो है मामला अदालत तक, कोर्ट तक पहुंच गई है। एनडीए के नेताओं ने कई केस का दावा कर रहे हैं, मानहानि का केस का दावा कर रहे हैं। इसी सिलसिले में मेरे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद हैं श्यामदेव ऋषिदेव जी, जो भावी प्रत्याशी हैं सिंहेश्वर विधानसभा से। आज इनसे हम जानने का प्रयास करते हैं कि क्या चल रहा है जनसुराज में और क्या चल रहा है ये विधानसभा चुनाव के लिए तैयारी। स्वागत है आपका रिपब्लिक 18 न्यूज़ में। मेरे तरफ से बहुत खुशी की बात है, आपने जो मुझे ये शब्द रखने का मौका दिया, मेरे तरफ से नमन। दोस्तों, बहुत खुशी की बात है कि आपने बहुत अच्छी प्रश्न की है। आज जो चुनाव अभियान 2025 का जो चल रहा है और हम लोग प्रशांत किशोर की ओर से जो मुहिम चला रहे हैं, उनके सिद्धांतों को 5 जो सिद्धांत है उन बातों को रख रहे हैं, तो लोगों में बहुत सारी उत्साह हो रही है। उत्साह इन बातों की है कि पहले यहाँ पर आज़ादी के बाद कांग्रेस ने राज किए, इसके बाद हमारे लालू प्रसाद जी ने राज किए और अभी वर्तमान में नीतीश जी 20 साल से चला रहे हैं। तो उन चीज़ को जब देखते हैं लोगों, तो वही स्थिति जबकि आज़ादी एक ही बार मिली थी पूरे देश में, लेकिन आज बिहारों की यहाँ पर हवा पानी सारी चीज़ बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन जहाँ पर अच्छी नहीं है वो प्रोग्रेस किए हैं। जबकि आज़ादी के समय में बिहार को 10 ग्रेड था, लेकिन आज 28 ग्रेड पर हमारी अटकल हुई है। क्योंकि ये किसकी वजह से? नेताओं की वजह से, जो सरकार में उनकी वजह से, क्योंकि उनको सिर्फ कुर्सी से मतलब रहता है। आज जो क्या है हर जगह व्याप्त है, हत्याकांड, बलात्कार, जो भी मामला है, जिस सेक्टर में आप जाइए वहाँ पर क्या है, हत्या है, बलात्कार है। जो सुशासन बाबू भले ही लगाते हैं नाम के पीछे, आगे पीछे लगाते रहते हैं, लेकिन जो होना चाहिए हमारी बुद्धिवादी सुविधा लोगों में होनी चाहिए, वो चीज़ नहीं प्राप्त है। इसी लोग तरस खा करके हमारे जनसुराज के जो 5 सिद्धांत है, पलायन की बात कर रहे हैं, शिक्षा की बात कर रहे हैं, तो उस चीज़ को, जैसे पेंशन की बात कर रहे हैं, स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं, किसानों की बात कर रहे हैं, उस पर लोग बहुत विश्वास कर रहे हैं। इन लोगों से सारे विश्वास लोगों को टूट चुका है। लेकिन ये जो आरोप लगा रहे हैं प्रशांत किशोर जी एनडीए के नेताओं पर, ये क्या आरोप है? क्या चाहते हैं प्रशांत किशोर जी, एनडीए को तोड़ देना? नहीं, चाहे एनडीए हो कि इंडिया हो कि अन्य पार्टी कोई से हो, लेकिन जो गलत है गलत ही होनी चाहिए। चाहे आज पीके साहब की बात हो रही, प्रशांत जी की बात हो रही, यदि गलती करेंगे तो उस पर भी ये चार्ज, उस पर भी ये कानून लागू होगी। तो एनडीए की बात नहीं है, जो भी हो, चाहे एनडीए का हो चाहे अन्य पार्टी का किसी को हो, जो गलती क्या है उसके जनता के बीच ऊँची होनी चाहिए। यदि सही होते, आज मैं उदाहरण देना चाहता हूँ एक गाँव में क्या कहते हैं, मजदूर है वो हल चला कर अपना रोजी रोटी करते हैं, और उस पर ईडी का हो जांच हो कि अन्य किसी का जांच हो, जांच पदाधिकारी को हो जाए, क्या उनसे मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा, जबकि वो भी कमा के खा रहे हैं। लेकिन आज मंत्रालय में जो लोग जाते हैं, बिहार सरकार में बैठते हैं, वह अनाप शनाप खाते हैं। इससे पहले भी आप कई कांग्रेस नेताओं के साथ आपने देखा, राजद के साथ देखा, एनडीए के साथ आज हो रही है। लेकिन ये लोग तो धंधा बना लिए हैं, लोगों को चूसना और अपना ऐसे आराम करना। क्या लगता है अशोक चौधरी जो 100 करोड़ का मानहानि का नोटिस दे रहे हैं, केस करने का दावा ठोक रहे हैं, तो इससे प्रशांत किशोर जी को क्या प्रभाव पड़ेगा? प्रशांत किशोर जी तो हमारे जनसुराज के सूत्रधार जो है, उनके प्रति तो देखिए कोर्ट को क्या होता है, साक्ष्य चाहिए। तो साक्ष्य में तो शायद अशोक चौधरी भले ही मनमानी के केस पीके पर लगा चुके हैं, लेकिन अदालत में जाते जाते वो फुलझड़ी की तरह हो जाएगा। उसमें किसी तरह का कोई सोचने की प्रशांत किशोर जी के पास तो सारा सबूत होगा, फिर ये आरोप लगा रहे हैं तो सारी बार वो अपना इंटरव्यू में मीडिया में दे रहे हैं, सारी सबूत दिखा रहे हैं कि इनको जब ये अशोक चौधरी चाहे ये अशोक चौधरी हो कि अन्य पार्टी के, सबों की वो साक्ष्य रखे हुए हैं, और उनको साक्ष्य अपना खुद नहीं ले रहे हैं,
पार्टी के ही लोग, उनके पार्टी के लिए लोग उनको उपलब्ध करा रहे हैं। जिन नेताओं पर आरोप लग रहा है, क्या उन्हें आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए या जानकारी देना चाहिए, इसका खंडन करना चाहिए? हाँ, ये चीज़ तो बहुत अच्छी बात है, एकदम स्वतः। यदि अशोक बाबू बहुत स्वच्छ हैं तहे दिल से, तो उनको तुरंत पर्दा पाना चाहिए और लोगों को बताना चाहिए, दिल खोल करके बताने चाहिए कि हम सही हैं। लेकिन वो पर्दे की बात करते हैं और इंग्लिश में बयान देते हैं कि मैं किसी तरह का दोषी नहीं हूँ। ये तो गलत बात है। उनको खुलेआम बात करनी चाहिए ताकि जनता समझे कि वह स्वच्छ है, और साक्ष्य भी पेश करनी चाहिए। न साक्ष्य दिखा रहे हैं, न पर्दे में बात करते हैं, न पर्दे पर आकर बात करते हैं। ये तो खेद दुखद बात है। जबकि उनके ही पार्टी के नीरज बाबू और पूर्व प्रवक्ता कहा जाए RK सिन्हा जी भी उनसे बात कर चुके हैं कि आपको साक्ष्य है तो बात करें, दिखावे या इस्तीफा दे। लेकिन इसी पर किसी तरह अमल नहीं होने अभी कर रहे हैं। ये तो उनके लिए दुख की बात है, जनताओं की दुख की बात है। देखिए क्या कुछ कर रहे हैं। जनसुराज के नेता हैं, भावी प्रत्याशी हैं श्यामदेव ऋषिदेव जी। ये NDA के नेताओं के बारे में क्या कुछ कहा, आप स्पष्ट देख रहे हैं। उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरी जानकारी देना चाहिए, लेकिन अब तक ऐसा नहीं हो रहा है। तो खैर आगे आप देखते रहिए रिपब्लिक 18 न्यूज़। तब तक दीजिए इजाज़त।